कश्मीर से केरल तक इसका नया चैप्टर रिलीज हो चुका है। इसकी हर तस्वीर मॉनसूनी बारिश के कहर की कहानी कह रही है। मैं आपको अगले 1 घंटे तक वेदर के टेरर के बारे में हर एक डिटेल दूंगी, बताऊंगी। ऐसे ऐसे शॉकिंग वीडियोस हैं जो आप देखेंगे और आज से सबसे पहले कैमरे में कभी कैप्चर ना हुए हों ऐसी तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी। कुल्लू कार बही, सोलन बाल बाल बचे। कुल्लू जिंदगी की जंग। बादलों का मूड बिगड़ जाए तो पानी कयामत के 100 रंग दिखा सकता है। उत्तर के पहाड़ी सूबे हिमाचल में जल प्रहार से मचे हाहाकार की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश में बरसात ने शनिवार से रफ्तार पकड़ी तो देखते ही देखते नदी नालों में उफान आ गया और हालात बिगड़ने लगे। ये तस्वीरें कुल्लू जिले के मनाली की हैं, जहां पानी की मनमानी ने नालों को समंदर बना दिया तो कारें नाव की तरह बहती चली गईं। मूसलाधार बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर है और किसी को बख्शने को तैयार नहीं है। कुल्लू की यह तस्वीर भी इसी का प्रमाण है, जहां एक कार देखते ही देखते नदी में समा गई। मनाली की यह तस्वीर भी डराने वाली है, जहां लहरों के उफान ने पहली आध खोखली की और फिर देखते ही देखते 2 दुकानें और एटीएम नदी में समा गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त इमारत में कोई नहीं था, वरना नुकसान बड़ा हो सकता था। मूसलाधार बारिश के चलते कहीं नदियों का कोहराम है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश में सोलन की कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 का है। यहाँ लैंडस्लाइड के दौरान एक कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। लैंडस्लाइड के बीच जिस वक्त बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे गिर रही थी, ठीक उसी वक्त ये कार फुल स्पीड में वहां से गुजर रही थी। कार की स्पीड जरा भी स्लो होती तो बचना मुश्किल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के चलते बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सोलन से ही आई चट्टान खिसकने की एक और तस्वीर देखिए। परवाणु शिमला हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही के बीच लैंडस्लाइड हो गया। गनीमत ये रही कि कोई गाड़ी चट्टानों की चपेट में नहीं आई। एक तरफ लैंडस्लाइड का कहर है तो दूसरी तरफ सैलाब है, जिसका जोर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ फेंकने पर अड़ा दिखाई दे रहा है। कुल्लू के द्वाड़ा का ये पैदल पार पुल पानी की इसी जिद का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते शिमला में सतलुज नदी उफान पर है, जिसके पानी ने सुन्नी चाबा पावर हाउस को ठप कर दिया। अगर ये जल्दी चालू नहीं हुआ तो शिमला के लोगों को बिजली और पानी का गंभीर संकट झेलना पड़ सकता है। मूसलाधार बरसात के चलते हिमाचल की सारी नदियां सैलाबी तेवर दिखा रही हैं। हम आपको इसके कहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, ये तस्वीरें मनाली अटल टनल के पास तोलिंग नाले की हैं, जिससे उठते थपेड़ों ने बाईपास का एक हिस्सा हथिया लिया। दूसरी तस्वीर चंबा की है, जहां पानी की धार पुल का एक हिस्सा अपने साथ ले गई। तीसरी तस्वीर मंडी की है, जहां पंचवक्त्र मंदिर का आधा हिस्सा पानी में डूब गया।
बरसाती नदियों का हाल ये है कि वो अचानक किधर का रुख करें, जमीन का कौन सा हिस्सा हड़प जाए और किसकी जान कब आफत में फंस जाए, कहना मुश्किल है। ये कुल्लू का चारूदू गांव है। यहाँ ब्यास नदी की धार ने रुख बदला तो एक घर टापू बन गया और इसमें रहने वालों की सांस अटक गई। लेकिन जैसे ही खबर मिली, एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम एक्टिव हुई और रस्सियों की मदद से लोगों को बाहर निकालने की मुहिम शुरू हो गई। 48 घंटे से हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई है, भारी नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन जो जाने हैं वो कम गई है। और हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से और जो पर्यटक है उनसे ये अनुरोध किया है कि नदी और नालों के किनारे मत जाइए। अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। पर्यटक हमारे रुके हुए हैं और वो सब सेफ है, किसी प्रकार की कोई खतरे की बात नहीं है। 2 दिन की हमने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विभाग ने भी हिमाचल प्रदेश को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। 24 घंटे की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही रेनफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। ऊना स्टेशन है, वहाँ पे जो 228 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है एक्सट्रीमली। प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, देखिए वो है कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं आप जैसे सोलन, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहाँ लाहौल स्पीति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है हैवी रेनफॉल का। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मानसून की मूसलाधार बारिश ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है। भारी बरसात के चलते पहाड़ों की आप बात करें तो वहां लैंडस्लाइड और बाढ़ की मुसीबत है, लेकिन मुसीबत मैदान पर भी कम नहीं है। मैदान में भी नदियां अपनी हदों को तोड़ने पर तुली हैं, तो कहीं रिहायशी इलाके में समंदर का मंजर दिख रहा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब से जो तस्वीरें आई हैं उस पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। ये मॉनसून की मूसलाधार मुसीबत है जिसने कारों को डुबोया, अच्छे भले लंबे तगड़े इंसान की गर्दन तक पानी पहुंचाया। और पहली मंजिल पर रहने वालों के दिल में तबाही का डर बनकर समाया। ये पंजाब की हाईटेक सिटी मोहाली का डेरा बस्सी है। मॉनसून की मूसलाधार हुई तो गुलमोहर सोसाइटी में पानी भर गया। हालात ऐसे बिगड़े कि लोगों को निकालने के लिए नाव भेजनी पड़ी। देश भर में हो रही मॉनसून की जोरदार बारिश पहाड़ से लेकर मैदान तक, इसने कई राज्यों को बेहाल कर दिया है। मुसीबत जम्मू कश्मीर भी झेल रहा है, जहां नदियां उफान पर हैं, चट्टान पहाड़ों का साथ छोड़ रही हैं और सड़कें तबाह हो रही हैं। ये वीडियो जम्मू के रियासी जिले के चासना का है, जहां भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ और सड़क किनारे खड़ा एक डंपर खाई में गिर गया। कठुआ में उज नदी के उफान ने एक घर को घेरा तो इसमें रहने वाले 16 लोग लहरों के बंधक बन गए। जैसे ही प्रशासन को खबर मिली, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद रस्सियों और बोट की मदद से रेस्क्यू की कवायद शुरू कर दी गई। बाढ़ से जम्मू में हालात इस तरह बिगड़ गए हैं कि रेस्क्यू के लिए सेना को डिप्लॉय करना पड़ा है। इसी तरह के एक ऑपरेशन में शामिल सेना के 2 जवान नदी में बह गए, जिनका पार्थिव शरीर बाद में रिकवर किया गया। अब आपको उत्तराखंड का हाल दिखाते हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरह बरसात ने उत्तराखंड को भी बेहाल कर दिया है।
ये बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला जोशी मठ है, जहां अलकनंदा खतरे के निशान से सिर्फ 4 मीटर नीचे बह रही है। पुराणों में कलयुग की काशी के नाम से प्रसिद्ध उत्तरकाशी का भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ भागीरथी नदी उफान पर है। अब आपको कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ का हाल दिखाते हैं। भारत नेपाल के बीच बहने वाली नदी के उफान ने पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की रिपोर्ट देखिए। ये नेपाल और भारत को जोड़ने वाली सीमा है। ये हम बिल्कुल जौलजीबी एक गांव है पिथौरागढ़ का, और सामने जो ये आप पहाड़ी ये घर देख रहे हैं ये नेपाल है, और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये नेपाल को भारत से जोड़ने वाला ब्रिज है। नेपाल और भारत की सीमा के बीच बहती है ये काली नदी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उफान इस वक्त आपको नज़र आएगा। लेकिन ये जो जगह है, ये जौलजीबी जो गांव है, यहाँ पर काली और गोरी 2 नदियों का समागम होता है, और दोनों नदियों को आप ध्यान से देखिए कि इनमें उफान कितना ज़्यादा है। बीते उत्तराखंड में एक तरफ नदियों का उफान है तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड का कहर भी कोहराम मचा रहा है। पहला वीडियो चंपावत का है, जहां पहाड़ से मलबा गिरा तो चंपावत टनकपुर हाईवे पर ऑयल टैंकर चपेट में आ गया। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन रास्ता बंद हो गया। दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी की है। वहां गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास लैंडस्लाइड हुआ और ट्रैफिक थम गया। हमारे यहाँ पर चूँकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। 15 तारीख तक कांवड़ जब तक पूरी तरह से यहाँ से चली नहीं जाती है, तब तक वहाँ भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। सावन का महीना है और उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेला लगा है, लेकिन मूसलाधार बरसात ने शहर को पानी पानी किया और प्रशासन के दावे इसी पानी में धुल गए। तो देखिए, फ्लड की फाइल तो दिल्ली में भी खुली है। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली का हाल बेहाल है। कई इलाके जलमग्न हैं। अगर देखा जाए तो जुलाई का ये 2nd वीक ही तो है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसी कंडीशन दिखाई दे रही है। बात यह है कि बरसात का ब्रेक फेल हुआ तो कयामत टूटी, दिल्ली कितनी डूबी। इकतालीस साल का रिकॉर्ड टूटा, दिल्ली का गुस्सा क्यों फूटा। और नाली बंद है, कचरा बंद है, कीचड़ खड़ी है नालियों में। कितना पानी भर रहा है, निकास नहीं है, किधर होकर निकले, कहाँ लेके जाएं। पानी बिजली की समस्या, पानी गंदा है, हर एक घर में पानी भर चुका है। यहाँ गाड़ी खड़ी थी, यहाँ भी बह गई और ऊपर तक पानी यहाँ तक था, और इतने परेशान हो गए पानी से बहुत। तो देख लो आप पानी कितना भर रहा है और सुनवाई कुछ हो नहीं रही। कुछ कीजिए केजरीवाल, दिल्ली में बाढ़ काल। जो हालात इनके राज्य में हो रहा है, ऐसी हालात तो हमने कभी नहीं देखी थी। जनता यहाँ पे दिल्ली में त्रस्त है और आप वहाँ पे मस्त हैं। क्या राजनीति के आपकी, वाह भाई वाह केजरीवाल जी। हालात जितने खराब हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यमुना यहाँ बह रही है। अपने कोठी पे तो इन्होंने 45 करोड़ रुपए लगा लिए, 55 करोड़ रुपए लगा लिए, परंतु जनता को भी तो थोड़ी सुविधा दे दो। जगह जगह जल भराव, समंदर जैसी दिखती सड़कें। दहाड़ मारते नाले, तिनके की तरह बहते ऑटो। देखिए ऑटो जा रहा है बिना ड्राइवर के, बहरा ऑटो। भर भरा कर गिरती दीवारें, दुकान हो, मकान हो,
बाजार हो, सड़कें हों, गलियां हों, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पानी का साम्राज्य न हो। 24 घंटों में अंबर ऐसे बरसे, दिल्ली पानी पानी हो गई। बरसात के ब्रेक फेल हुए तो दिल्ली में 41 साल के रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली कितनी डूबे, कहां कहां जल प्रलय आया, कहां जिंदगी कितनी बेबस दिखी, कहां आशियाने डूब गए, कहां जिंदगी सैलाब जैसे हालात से संघर्ष कर रही है। आज इसका कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। लेकिन आफत की बारिश ने पिछले 24 घंटों में दिल्ली को कैसे बेबस किया, दिल्ली के इस दर्द की गवाही 8 कलेजा चीर तस्वीरें देंगी। 24 घंटे की बारिश में दिल्ली बेहाल हो गई। बरसात का खौफनाक ट्रेलर चंद घंटे पहले दिल्ली के कई इलाकों ने देखा। कहीं ऑटो तिनके की तरह बह गया, कहीं सड़कें तालाब बन गई, कहीं स्कूल की दीवार गिरी, कहीं गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, तो कहीं कॉलेज की दीवार धराशायी हो गई। 24 घंटे से दिल्ली में बरसात काल जारी है। आसमान से जैसी आफत 1982 में बरसी थी, टेंशन का ठीक वैसा ही ट्रेलर दिल्ली 41 साल बाद देख रही है। 24 घंटे में दिल्ली में 155 मिलीमीटर बारिश हुई तो तबाही की कई तस्वीरें कैमरे में कैप्चर हुईं। 24 घंटों की बरसात ने दिल्ली में गदर मचा दिया। शॉकिंग तस्वीरें कालकाजी से आईं। बरसात की स्ट्राइक से डीयू के देशबंधु कॉलेज की दीवार भर भरा कर गिर गई। दीवार की जद में 15 गाड़ियां आईं जो टोटल डैमेज हो गईं। तबाही के इस एपिसोड की नब्ज एबीपी न्यूज रिपोर्ट मदीहा खान ने टटोली। कालकाजी मंदिर के पास देशबंधु कॉलेज और देशबंधु कॉलेज की ये दीवार है वो गिरी। कल दोपहर 2 बजे का ये वाकया है जिससे 15 गाड़ियां डैमेज हुई हैं और सीधी तस्वीर इस वक्त आप देखिए जरा किस तरह से गाड़ियां बुरी तरह इससे डैमेज हुई हैं। दीवार गिरती है, जो तार हैं यहाँ पर बिजली के वो भी गिर जाते हैं और आगे जो पोल है वो भी गिरा हुआ है बिजली का। तो ये सोचिए कि यहाँ पर लोगों की जान को कितना बड़ा खतरा कल हुआ होगा। लाइन से जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं सभी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लगभग जो है 2 बजे के आसपास जो है एकदम धमाका सा हुआ, तो ऐसे लगा जैसे कोई बम फट गया है या कुछ सिलेंडर से फट गई हैं। तो लोग एक तो डर के मारे लोग इधर उधर भागना शुरू हुए कि शायद भूकंप तो नहीं आ गया, क्योंकि इसकी साउंड इतनी तेज थी। जब शीशे टूटे हैं तो और दीवार गिरी है और खंभा गिरा है बिजली का, तो लोगों को थोड़ा डर भी हुआ। कितना नुकसान आप लोगों का हुआ? काफी नुकसान हुआ है। आप देखिए इन गाड़ियों को, देखिए सामने आपके सामने है। ये आप देखिए कॉलेज के उस साइड पे जितनी इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी पिछले 1-2-3 साल से, ये जितनी लूज मिट्टी है आप देखिए सारी की सारी दीवार पे बाहर आया है और ये सारी दीवार यहाँ गिरी है। इसमें जो है स्कूटर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, ये तो जान बच गई किसी की जो यहाँ पर कोई खड़ा नहीं था। बेहिसाब बरसात के आफ्टर इफेक्ट तो ईस्ट ऑफ कैलाश ने भी झेले। बारिश के बाद यहां सरकारी स्कूल की दीवार भर भरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में मोटरसाइकिल भी आई। हैरानी ये थी कि 4 महीने पहले बने स्कूल की दीवार पहली ही बरसात की मार झेल नहीं पाई। गनीमत ये रही कि सेकंड सैटरडे होने की वजह से स्कूल में छुट्टी थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मौजूद है। एस्कॉन टेम्पल से करीब 100 मीटर आगे आप देख सकते हैं ये जो गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 4 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ है और इसकी जो पूरी की पूरी दीवार है वो भर भरा कर ढह गई। कल दोपहर करीब 1 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ जब तेज बरसात हो रही थी और आप देखिए किस तरीके से इस हादसे में कई मोटरसाइकिल जो और रेडी पटरी है वो चपेट में आ गई है, जो कि दीवार के पीछे ही खड़ी थी। कि हम भी जब ये दीवार गिरी तो यहीं पे खड़े थे और हम दूर जान बचाकर अपनी भागे अंदर दुकान के अंदर। बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया कि हम बच पाए। बाकी कोई स्कूल का बच्चा नहीं था, अगर कोई बड़ा बारिश ना होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश की मार तो संतनगर पर भी पड़ी। मूसलाधार बारिश के बाद संतनगर में सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। हादसे का मौका मुआयना करने दिल्ली बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव पहुंचे। हादसे की विभीषिका देखकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांग डाला। मुद्दे को तूल कांग्रेस ने भी दिया। शिक्षा क्रांति के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। ये अगर 16 करोड़ रुपए में नई दीवार बनती है तो आपके सामने है। पुरानी दीवारों पे
टैले लगा के पोत दिया गया है और सीधा सीधा आतिशी उनकी वो यहाँ की विधायक है, शिक्षा मंत्री है, इसके लिए जिम्मेदार है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बच्चों का क्या होता आप अंदाजा लगाइए। कितना बड़ा घोटालेबाज ये केजरीवाल है जो देश में नहीं संसार में ढिंडोरा पीटता है। और इसकी शिक्षा मंत्री आप ये देखिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घालमेल है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे जो कमीशन खाया गया है, जो 2 दर्जे का इंग्रेडिएंट लगे हैं, इसकी पोल खुलनी चाहिए। बात दिल्ली की करें तो भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे दिल्ली एनसीआर में और तगड़ी बारिश हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बरसात के पहले ट्रेलर से ही दिल्ली का ये हाल है तो आगे बाढ़ जैसे हालात हो गए तो क्या होगा। दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट है, यानी दिल्ली में बादल और बरसेंगे, दिल्ली और डूबेगी। जल भराव पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट आया। सीएम ने दलील दी कि मानसून सीजन की टोटल बारिश का 15% हिस्सा महज 12 घंटे में बरस गया। सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली में अफसरों की संडे वाली छुट्टी कैंसिल कर दी गई। अफसरों को ग्राउंड जीरो पर उतरने के निर्देश दिए गए। दिल्ली बारिश से बेहाल हुई तो मुद्दे पर सियासत भी होने लगी। केजरीवाल सरकार से जवाब मांगे जाने लगे। आज दिल्ली का कोई ऐसी बड़ी इमारत, कोई बड़ी ऐसी रोड या छोटी ऐसी कॉलोनी नहीं है जहां पानी का जल भराव ना हो। इस दिल्ली को बर्बाद यदि किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। हम 24 घंटे का हिसाब देखेंगे तो कल सुबह से आज सुबह तक 150 मिलीमीटर बारिश दिल्ली में हुई। 150 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि दिल्ली में जितना बरसात में पूरे सीजन में पानी बरसता है उसका 20% पानी मात्र 24 घंटे में बरसा है। बारिश जब खत्म हुई फाइनली उसके 1 से 2 घंटे में हर जगह हमारे पंपिंग स्टेशंस चालू थे। सारा फील्ड स्टाफ आज ग्राउंड पर है। चौबीस घंटे की बरसात का सबसे खौफनाक ट्रेलर श्रीनिवासपुरी ने देखा। चंद घंटे की बारिश में ही श्रीनिवासपुरी की गलियां समंदर जैसी दिखीं। जिन गलियों में मुसीबत की बाढ़ आई वहां कैसे हालात हैं। दिल्ली में आया सैलाब काल श्रीनिवासपुरी को कितने जख्म दे गया, इसकी नब्ज ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर मदीहा खान ने टटोली। और आप देखिए जरा सड़कों का क्या हाल है। सड़कों पर जो मिट्टी है वो साफ सड़क पर जहां लोगों के घर हैं उसके आगे इस तरह से ऐसा लग रहा हो जैसे मानो कच्चा रास्ता हो कोई। और उसके अलावा दूसरी तरफ की मैं तस्वीर दिखाऊं तो श्रीनिवासपुरी में एक नाला है और जाहिर सी बात है कल जब बारिश बहुत ज्यादा हुई तो ये नाला पूरा भर गया और पानी इतना ज्यादा कि ये ओवरफ्लो होके बाहर आता गया। यहाँ पर ड्रेनेज का कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जिसके बाद यहाँ इलाके में तालाब जैसी स्थिति जो है वो कल बन गई थी। और इस वक्त दुकान में पानी आ गया था। इतना पानी था दुकान में, इतना पानी था, 2-2 फुट सारा माल नीचे का बेकार हो गया है। आटा चावल चीनी मेरा डीप फ्रिज तक खराब हो गया है। मैम कभी 1.5 से 2 लाख रुपए नुकसान हुआ है मेरा। इसका भरपाई कौन करेगा? गरीब आदमी इसी मारा जाता है यहाँ पे। हर साल यही हाल होता है यहाँ पे, हर साल। कोई भी पार्टी आए यहाँ काम नहीं करना उनको, वोटों के लिए सारे यहाँ जाते हैं जितने भी आते हैं। भर गया, लोगों का नुकसान हुआ है। जी बह गई हमारी, यहाँ गाड़ी खड़ी थी यहाँ भी बह गई और ऊपर तक पानी यहाँ तक था और इतने परेशान हो गए पानी से, बहुत ज्यादा, बहुत दुख है। ये नाले का इंतजाम नहीं करता कोई भी पार्टी नहीं करती नाले का। लोगों की ये नाराजगी वाजिब भी है। पहली ही बरसात में दिल्ली जलमग्न हो गई। दिल्ली किसकी वजह से डूबी, कैसे सिस्टम फेल हुआ, क्यों लोग मुसीबत झेल रहे हैं, इन सवालों पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर जैनेंद्र ने दिल्ली की मेयर शैली ओबराय से तीखे सवाल किए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई ये माना, लेकिन आप ये मानेंगे कि पहली परीक्षा इस साल थी आप लोगों की और पहली परीक्षा में आप फेल हो गई। जी देखिए, ये जो जल भराव की समस्या है ये अभी कोई पिछले 6 महीने की समस्या नहीं है, ये सालों पुरानी समस्या है। सारे डिपार्टमेंट्स और एजेंसियों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे कि जितने भी ड्रेन्स हैं, बेशक वो पीडब्ल्यूडी के हो या एमसीडी के हो। जी वो किया होगा आपने, लेकिन कल जो झेला दिल्ली ने, आप सॉरी बोलना चाहेंगे दिल्ली वालों को? जी बिल्कुल, देखिए नेचुरल, देखिए जो चीजें नेचुरली हैं, जो 20 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है वो तो मौसम के विभाग ने भी एक्सेप्ट किया है। और 2003 में पूरी तरह से आश्वासन देते हैं हम दिल्ली की जनता को कि हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे जल भराव की जो समस्या बीजेपी कांग्रेस के जो बरसात का फर्स्ट ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ दिल्ली जलमग्न हो गई। बरसात अभी बाकी है। दूसरा, मौसम विभाग ने और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है।
ऐसे में सवाल है कि आखिर दिल्ली बरसात स्ट्राइक का सेकंड स्पेल कैसे झेल पाएगी। और देखिए, भारत के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए मजबूत सिस्टम है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान का क्या? वहां के हुक्मरान तो अपने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी तक मैनेज नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में 22 जैसा सैलाब काल फिर शुरू हो चुका है। सिंध और पंजाब से लेकर बलूचिस्तान के कई इलाके में पानी है, वो पानी की चपेट में है। पाकिस्तान में बर्बादी की बाढ़ कहां-कहां तबाही मचा रही है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिन लद ही गए कंगाल पाकिस्तान के। कंगाली में आटा और गीला हो गया पाकिस्तान का। जिन्ना के ख्वाबों का जो मुल्क खैरात भरोसे चल रहा है, उस पर नई कयामत टूटी है। बॉर्डर पार भयंकर बाढ़ काल चल रहा है। लाहौर से लेकर कराची तक और कराची से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान सैलाब में गले तक डूब चुका है। चिनाब, सतलुज और रावी जैसी नदियां दहाड़ मार रही हैं। सबसे खौफनाक मंजर लाहौर का है। लाहौर में मॉनसून के तीसरे रोज भी धुआंधार एंट्री। मूसलाधार बारिश से शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। छत गिरने से 8 साला बच्चा जाँ भाग हो गया। सड़कों पर गड्ढे बनने से ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर हुई। पाकिस्तान पानी का प्रचंड प्रहार झेल रहा है। ये पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। अंडरपास में मानो समंदर उमड़ आया हो। गाड़ियां बाढ़ में फंसी हैं। कुदरत के कहर से कराची कर रहा है। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं क्लिफ्टन के मकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त अगर आप मेरे अक़ब में मनाजिर देखिए तो हद निगाह मुतासिर हो रही है। बहुत ही ज़्यादा जो है वो शिद्दत से बारिश शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने पहले ही जो है वो खबरदार कर दिया था कि 7, 8 और 9 जुलाई को मानसून का पहला स्पेल जो है वो कराची में रंग जमाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। आज दोपहर में भी जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था और एक मरतबा फिर से अब जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ नाज़िमाबाद में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी। सैलाब के जबड़े में फंसा पाकिस्तान कैसे सिसक रहा है, अवाम किस कदर बिलख रही है, इसका ट्रेलर और कलेजा चीर है। बड़ी खबर है, आपको पता है उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए 5 जिलों में, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर आता है, यहां क्लास 1 से 12th तक के स्कूल्स को, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर दिया गया है। उत्तरकाशी, देहरादून में 1 दिन 10 जुलाई, उधम सिंह नगर में 2 दिन 10 और 11 जुलाई, अल्मोड़ा में 3 दिन 10 से 12 जुलाई तक, नैनीताल में 10 से 13 जुलाई तक स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है।